तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड, मीडियन एंड मीन, बहुलक, माध्यिका और माध्य। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे बहुलक, माध्यिका और माध्य को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एनटीपीसी की लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा गया था और बहुत ईजी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कैसे जो है हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमारे पास एक फार्मूला होता है। मॉड मीन्स होता है बहुलक, मीडियन मीन, माध्यिका और मीन्स का मतलब होता है माध्य। तो हम लोग देखते हैं कि इस फार्मूले पर हम लोग कैसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन में हमें मीडियन दिया हुआ जिसका मान है 10, मीन दिया हुआ जिसकी वैल्यू है 5, और हमें पूछ लिया है कि मॉड कितना होगा, तो इस तरह के सवाल को हम लोग डायरेक्ट फार्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं हमारा फार्मूला है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन की वैल्यू 10 दिया हुआ है जिसको हम यहाँ फार्मूले में रख लेते हैं माइनस, और मीन मतलब माध्य की वैल्यू जो दिया हुआ 5 दिया हुआ। तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 दिया 30 और माइनस 10 20। तो हमारा जो मोड होगा मतलब बहुलक होगा वो आपका 20 हो जाएगा। चलिए अब यहीं पर अपना दूसरा सवाल देख लेते हैं। जो हमारा दूसरा फार्मूला है वो है मॉड इक्वल टू मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन। तो इस पर फार्मूले किस तरह के न्यूमेरिकल करते हैं उसको हम देख लेते हैं। इसमें मीन्स क्या होगा पूछा गया। मीन्स मतलब होता है आपका माध्य। माध्य पूछा गया है और आपकी जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है मॉड 8 एंड मीन्स माइनस मीडियन की जो वैल्यू दी हुई है वो 18 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मॉड दिया हुआ है, फार्मूले में मॉड की वैल्यू 8 पुट कर लेंगे, यहाँ मीन्स हो जाएगा माइनस 3, मीन्स माइनस मीडियम की वैल्यू दी हुई है 18, ये हो जाएगा 36। 8 36 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू मीन। तो हमारी मीन की वैल्यू जो हो जाएगी, मीन मतलब माध्य, जो माध्य की वैल्यू हो जाएगी 36 8 44 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने तीसरी तरह का जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर लेते हैं। जो मॉड इक्वल टू मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मॉड। तो ये फार्मूला है। इस फार्मूले पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो कि बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर मीन माइनस मॉड की जो वैल्यू है वो 24 दिया हुआ है। मॉड जो दिया हुआ हमारा बहुलक उसकी जो वैल्यू है वो 18 है। हमें जो निकालना है वो मीडियन निकालना होगा। मीडियन मतलब माध्यिका हमें निकालना है। तो हम इसमें देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं मॉड की वैल्यू 18 यहाँ फार्मूले में रख देते हैं। मीडियन हमें निकालना है तो इक्वल टू मीडियन माइनस 2/3 जो फार्मूला है उसमें पुट करते हैं वैल्यू को। मीन माइनस मोड जो है 24 दिया हुआ है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18
ए इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3 से कटेगा 8 बार, 8 दूनी 16 इक्वल टू मीडियन मतलब माध्यिका। ये हो जाएगा 18 + 16, ये माना हो जाएगा 34 इक्वल टू। तो यहाँ हम देखते हैं हमारी जो मीडियन की वैल्यू है वो 34 हो जाएगी। तो हमारे पास 3 फार्मूले हैं जो आप लोगों ने देखा, जिस पे हम लोगों ने 3 सवाल 3 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो हमारा जो पहला फार्मूला था वो था मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 इंटू मीन। मोड होता है बहुलक, मीडियन माध्यिका होता है और मीन मतलब माध्य होता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूले पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, मीडियन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, तो मोड हम यहाँ से फार्मूले रख के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा फार्मूला मोड इक्वल टू मीन -3 मीन माइनस मीडियम। मीन माइनस मीडियम की वैल्यू जो हमारी दी हुई है वो है 18। अगर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो मीन माइनस मीडियन इक्वल टू 18, और जो मोड की वैल्यू वो 8 दिया हुआ है, हमें मीन निकालना होगा तो इस फार्मूले में पुट करके यहाँ से माध्य निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो तीसरा न्यूमेरिकल है, तीसरा फार्मूला है मोड इक्वल टू मीडियन -2/3 मीन माइनस मोड। मीन माइनस मोड इक्वल टू 24 दिया हुआ है क्वेश्चन में, मोड इक्वल टू 18 दिया हुआ है, मीडियन हमें बताना है। तो यहाँ से हम मोड की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, मीडियन की वैल्यू पूछा हुआ है -2/3, मीन माइनस मोड की वैल्यू यहाँ से 24 तक देते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा मीडियम जो है 34 आ जाता है। तो 3 तरह के सवाल जो हमने आपको बताए, ये क्वेश्चन में, ये पेपर में डायरेक्टली जो है आपको फॉर्मूले बेस से पूछे जाते हैं, जो कि हम बहुत ईजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरी तरह के न्यूमेरिकल देखते हैं कि इसमें और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन है 2, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 8, 2, 4। इस क्वेश्चन में जो है मोड मतलब बहुलक, माध्य, मीन और इसके बाद जो है मीडियन, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में डायरेक्ट पूछे गए हैं लगभग हर शिफ्ट में। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में, तो यहाँ से हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोड जो है कैसे निकालते हैं। तो मोड निकालने के लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में कौन सा अंक ऐसा है, सीरीज में कौन सा अंक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। आप क्वेश्चन ही देख लीजिए, बहुलक, बहुलक का मतलब होता है बहुत सारे जो हों, तो बहुत सारे अंक इसमें कौन से हैं देख लीजिए। तो हम देखते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा बार जो है 4, 1, 2, 3, 4 जो है 3 बार आया हुआ है। तो हम यहाँ से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के ही आंसर लिख देते हैं। जो है बहुलक जो है यहाँ आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो हम बहुलक यहाँ मतलब जो मोड है वो आपका 4 हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि माध्य, मीन कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो मीन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो टोटल है सीरीज में टोटल अंक हैं उन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 2, 4, 6, 5, 11, 6, 17, 5, 22, 4, 26, 3, 29, 29, 8, 37, 37, 2, 39, 39, 4, 43। तो हमारा हो गया 43। उसके बाद हम देखते हैं कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 43 / 10, ये जो हमारा है 4.3, ये आपका हो गया माध्य। अब हम देखते हैं कि माध्यिका को कैसे निकालते हैं। तो माध्यिका के लिए हम लोग, माध्यिका मीन्स मीडियम, तो मीडियम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सीरीज़ को जो आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम मतलब होता है कि सबसे कम से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हो जाते हैं। जैसे सबसे कम जो है पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद जो है उसको लिखते हैं, उसके बाद जो है उसको लिखते हैं। इस तरह से हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं 2, 2, 3, 4, 4, 4,
5, 5, 6 और 8। इसको हम आरोही क्रम में सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ n इक्वल टू कितना है, 10 है। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि 10 का जो आधा होता है वो 5 होता है। तो हम देखते हैं यहाँ से पहले अक्षर से लेके 5वां अंक कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा 5वां अंक है, 5वें अंक को ले लेते हैं और 5वें अंक के जस्ट बाद जो अंक आता है, छठा अंक, उसको हम लिख लेते हैं। तो 4 + 4 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 4, 4, 8 और 2, 8/2 बराबर 4। तुम्हारा जो माध्यिका है निकल के आ गया, हो गया 4। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो बहुत ही इजी है और क्वेश्चन में लगातार पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग इसी तरह के, ये जो इवन नंबर था n = 10 इवन नंबर है, सम नंबर है, हम लोग देख लेते हैं एक इसमें विषम नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3, 5, 3, 2, 4, 6, 8, 9, 4, 3, 3। तो यहाँ से भी हमें निकालना है माध्य, मोड, ये हमारा मीन हो गया और हमारा मीडियन है, हमें ज्ञात करना है। हम लोग इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये देख लीजिए विषम नंबर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो हमारा आया हुआ है वो हो जाएगा आपका मोड मीन्स बहुलक। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार 3 आया हुआ, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 3 जो है 4 बार आया हुआ। तो हमारा यहाँ जो मोड हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। क्वेश्चन को देख के ही हम बता सकते हैं कि हमारा जो मोड होगा बहुलक होगा वो 3 होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं मीन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सीरीज है इसको हम ऐड कर लेते हैं। 5, 3, 8, 8 और 3, 11, तो 13, 4, 17, 6, 23, 23 और 8, 31, 9, 40, 4, 44, 3, 47 और 50, 50 डिवाइड बाई 11। तो ये हमारा मीन हो गया। मीन का मतलब क्या होता है आपका, माध्य। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो माध्यिका के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम देखते हैं n = 11 दिया हुआ है आपका, और इसमें हम लोग क्या करते हैं n + 1/2 करते हैं। तो n = 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 दिया हुआ + 1/2, ये हमारा हो गया 11, 12 डिवाइड बाई 6, हमारा 6 आ गया। हम लोग देखते हैं इसमें जो छठा पद है कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारा जो छठवां पद है वो आपका 6 है। तो हम यहाँ से जो है लिख लेते हैं माध्यिका जो है मीडियन हमारा जो है वो 6 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है, जो क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मोड, मीन और माध्यिका तीनों नहीं पूछे जाते हैं, या तो एक पूछ लेगा या तो 2 पूछ लेगा। तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से ज़्यादातर हमने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल जो है पूछे जाते हैं, जो कि आपके ग्रुप डी NTPC के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको आसानी से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हमारी बने हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर वीडियो में जो भी कमी नज़र आई हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि अगली वीडियो में हम लोग उस चीज़ को सुधार कर सकें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।